हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपको एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 15 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एयर, द ब्रेथ ऑफ लाइफ. ओके, लेट्स लर्न अबाउट. ओके, इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स लर्न करेंगे. फर्स्ट इज presence of air. Second, air contains nitrogen and oxygen. Third, the oxygen cycle. Okay. Fourth, composition of air. Fifth, all living beings respire. And last one is uses of air. Okay, so ये सारे topics आज हम learn करने वाले हैं basically. Okay, let's start our chapter. All organisms on the earth need air to survive. Okay, so जितने भी organisms हैं हमारी earth पर, उनको survive करने के लिए need होती है air की. ठीक है, उन सभी को जीवित रहने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, एयर की नीड होती है बेसिकली. एयर कैन नॉट बी सीन बट इट कैन बी फेल्ट व्हेन इट मूव्स. एयर को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन जब वो चलती है तब उसको हम फील कर सकते हैं. एयर इज फाउंड एवरीवेयर. एयर सभी जगह पाई जाती है. Rustling of leaves, swaying of cloth, when hanging on the cloth lines, movement of kite and clouds in the sky are all made possible due to moving air called wind. ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है जैसे जब हमारी पत्तियाँ, पेड़ों की जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, जब वो रसलिंग करती हैं, हिलती हैं, तो वो किसकी वजह से हिलती हैं? एयर की वजह से. हमारे जो क्लोथ्स होते हैं, जब उनको हम हैंग कर देते हैं एक लाइन में, वो ड्राई होते हैं या फिर मूव करते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? एयर की वजह से. स्काई में काइट्स एंड क्लाउड्स मूव करते हैं बिकॉज ऑफ एयर, राइट. और मूविंग एयर को हम कहते हैं विंड. ओके, when the wind blows very strongly, that is at a very high speed, it is called a storm. ठीक है, जब हमारी विंड बहुत तेजी से चलती है, बहुत हाई स्पीड से चलती है, उसको हम स्टॉर्म कहते हैं, तूफान. ओके, storms can be uproot trees or even blow off the rooftops. ठीक है, storms जो है पेड़ों को जड़ के साथ तक उखाड़ देते हैं. ठीक है, इतनी तेजी से चलते हैं, रूट्स के साथ ही उनको निकाल कर फेंक देते हैं, कहीं भी पहुंचा देते हैं. ओके, हैव यू सीन अ वेदर क्लॉक? क्या आपने कभी वेदर क्लॉक देखा है? दिस इज अ वेदर क्लॉक. It indicates the direction in which the air is moving at the place. ठीक है, ये इंडिकेट करता है एयर की डायरेक्शन को, कि एयर किस डायरेक्शन में मूव कर रही है. Wind helps in the movement of aeroplanes, helicopters, सेल बोट्स एंड विंड मिल्स. विंड हेल्प करती है एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, सेल बोट्स एंड विंड मिल्स को मूव करने में. ओके ओके, नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ एयर. ठीक है, एयर के प्रेजेंस के लिए हमने यहाँ पर एक एक्टिविटी की है. ओके, लेट्स रीड दिस. टेक एन एम्प्टी ग्लास. एक खाली ग्लास लेना है आपको. होल्ड इट अपसाइड डाउन. ठीक है, आपको उसको अपसाइड डाउन होल्ड करके रखना है. डिप इट इन अ बकेट और बेसन ऑफ वाटर एज शोन इन द फिगर. आप किसी भी बकेट में या फिर वाटर की बेसन में उसको जैसे फिगर में शो किया है वैसे डिप करना है. डू यू सी वाटर एंटरिंग द ग्लास? क्या आप देखते हैं कि वाटर जो है एंटर कर रहा है ग्लास में? नाउ टिल्ट द ग्लास स्लाइटली इन द वाटर टब. अब आपको उस वाटर टब में थोड़ा सा टेढ़ा करना है, ग्लास को थोड़ा सा टिल्ट करना है. ठीक है, डू यू सी बबल्स ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्लास? क्या आप देखते हैं कि वाटर के जो एयर के जो बबल्स हैं वो वाटर के बाहर आ रहे हैं. द बबल्स आर ऑफ एयर. वो जो बबल्स हैं वो क्या हैं? एयर है, हवा. दिस शोज दैट एयर वॉज प्रेजेंट इन द एम्प्टी ग्लास. इससे क्या शो हो रहा है कि एयर जो है एम्प्टी ग्लास में प्रेजेंट थी. The glass was filled with air. वो जो ग्लास है वो एयर से फिल्ड था. When you turned it upside down, water could not enter the glass as there was no space inside the glass. ठीक है, जब आप टर्न करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, तब उसमें क्या होता है? वाटर एंटर नहीं करता है, क्योंकि उसमें एयर होती है, तो स्पेस नहीं होता उसमें. When the glass was tilted, the air inside the glass escaped and out, and water could then enter the glass. ठीक है, अब जब ग्लास को हमने टिल्ट किया, थोड़ा सा टेढ़ा किया, तब वाटर जो है ग्लास के अंदर फिल होने लगा. ठीक है, और उसमें से एयर जो है वो निकलने लगी, एस्केप होने लगी. ओके, दिस एक्टिविटी शोज दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. ये एक्टिविटी क्या करती है, क्या बताती है हमें? कि एयर जो है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है. ठीक है,
वी कैन नॉट सी एयर विदाउट इट प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, ठीक है, हम एयर को नहीं देख सकते हैं बिना उसकी प्रेजेंट के, कि वो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, इसलिए हम उसे देख ही नहीं सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए हमें पता ही नहीं चलता कि एयर हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है। वी कैन सी थ्रू इट बिकॉज इट इज़ ट्रांसपेरेंट, हम इसको इसके थ्रू देख सकते हैं क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड दी एटमोसफेयर, ठीक है, हमारी जो पूरी अर्थ है उसके चारों तरफ एक लेयर है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एटमोसफेयर, एयर की लेयर है जिसको हम एटमोसफेयर कहते हैं। हाउएवर द एयर ग्लास थिनर एज वी गो अप, ठीक है, अब जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो हमारा एयर की जो लेयर है वो थिन होती जाती है, ठीक है। दिस इज द रीजन माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स वाइल क्लाइंबिंग हाई माउंटेन्स, यही रीज़न है कि जो माउंटेनर्स होते हैं जो क्लाइंब करते हैं माउंटेन्स पे, जब वो बहुत हाई क्लाइंबिंग करते हैं तो उनको ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ कैरी करने पड़ते हैं, ठीक है। द एटमोसफेयर इज हेल्ड इन प्लेस ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटी, ठीक है, अब ये जो एटमॉस्फेयर होता है ऊपर की तरफ जाते जाते थोड़ा कम हो जाता है, इसकी वजह से ग्रेविटी की वजह से, ओके। नेक्स्ट, कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, व्हेन ऑक्सीजन वाज डिस्कवर्ड बाय जोसेफ प्रिस्टली इन 1974 एंड शोड दैट इट वाज अ पार्ट ऑफ एयर, ठीक है, ऑक्सीजन को किसने डिस्कवर किया था? जोसेफ प्रिस्टली ने 1974 में, ठीक है, और उन्होंने क्या किया था? शो किया था कि एयर का एक पार्ट शो किया था उन्होंने। दिस लेड टू द कंक्लूजन दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस एंड नॉट जस्ट वन सब्सटेंस, ठीक है, और इससे क्या कंक्लूजन निकला कि एयर जो है बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, ठीक है, बहुत सारी गैसेस हैं उसमें, कोई एक सब्सटेंस नहीं है। द मेन गैस प्रेजेंट इन द एयर आर नाइट्रोजन अबाउट 78% बाय वॉल्यूम, जो मेन गैस प्रेजेंट होती है एयर में वो होती है नाइट्रोजन, और उसका अमाउंट कितना प्रेजेंट होता है? 78%, एंड ऑक्सीजन अबाउट 21% बाय वॉल्यूम, और जो ऑक्सीजन है वो लगभग 21% होती है वॉल्यूम में। द रिमेन 1% अप्रोक्स कंसिस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, हीलियम, आर्गन, स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, और जो बाकी 1% है उसमें हमारे क्या क्या आते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड आती है, वाटर वेपर, हीलियम, आर्गन, स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स, ये सभी आते हैं बचे हुए 1% में। द अमाउंट ऑफ दीज वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है, और ये जो अमाउंट है इन सभी का अलग अलग होता है, अलग अलग जगह पे, ठीक है, डिफरेंट होता है। लेट अस स्टडी अबाउट द मेन कंपोनेंट इन डिटेल्स, ठीक है, अब मेन कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं, ओके। एयर कंटेन्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, एयर में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन होती है, हमने जस्ट रीड किया, राइट। एक्टिविटी 2 देखते हैं। टेक 2 शैलो कंटेनर्स, आपको 2 शैलो कंटेनर्स लेने हैं। फिक्स 2 स्मॉल कैंडल्स इन ईच कंटेनर, ठीक है, दोनों कंटेनर में आपको कैंडल्स को फिक्स करना है, ठीक है। फिल द कंटेनर्स विद सम वाटर, दोनों कंटेनर्स को आपको थोड़े से वाटर से फिल करना है। लाइट बोथ द कैंडल्स एंड कवर बोथ देम सेपरेटली विद 2 इन्वर्टेड ग्लास ऑफ यूनिक्वल साइज एज शोन इन द फिगर, ठीक है। अब आपको यहाँ पर जैसे फिगर में शो किया गया है सेम वही प्रोसेस करना है, दोनों कंटेनर्स को आपको वाटर से फिल करना है, दोनों कंटेनर्स में आपको कैंडल्स रखनी है, उसके बाद सेपरेटली अलग अलग ग्लास लेके उनको कवर कर देना है। यूनिक्वल होने चाहिए, साइजेस जो है ग्लास के यूनिक्वल होने चाहिए जैसे आपको फिगर में शो किया है। Observe what happens to burning candles as well as the level of water in the glasses, ठीक है, ऑब्जर्व करना है कि क्या होगा, जो बर्निंग कैंडल है उनका क्या होगा और जो लेवल है वाटर का हमारा उसका क्या होगा। द कैंडल्स बर्न टिल देयर इज ऑक्सीजन इन द ग्लास एंड देन दे ब्लो आउट, कैंडल्स तब तक बर्न करेंगी जब तक ग्लास में ऑक्सीजन होगी, उसके बाद वो ब्लो आउट हो जाएगी, यानी कि बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी। The candles inside the bigger glass burn for a longer time as it contains more air and hence more oxygen, ठीक है। अब जो कैंडल है बड़े ग्लास के अंदर, ठीक है, हमने कैसे ग्लास लिए? यूनिक्वल लिए हैं, तो जो बड़े वाले ग्लास के अंदर कैंडल है वो लंबे टाइम तक चलेगी, ठीक है, और क्योंकि उसमें ज़्यादा एयर मिल जाएगी, उसको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। 1 कैंडल ब्लो आउट वाटर राइजेस इन बोथ द ग्लासेस, जब हमारी कैंडल ब्लो आउट हो जाएगी, बंद हो जाएगी, जो वाटर है वो ग्लासेस में राइज होने लगेगा। दिस राइज इज
in water should be associated with the fact that water rises to place the amount of oxygen used up in the burning of the candles. ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है यहाँ पर आपको क्या पता है, इसकी वजह से हमारा जो वाटर है, दिस राइज इन द वाटर, ये हमारे वाटर को राइज अप करेगा. ठीक है, और इसमें हमें क्या पता है, विद द फैक्ट दैट वाटर राइज टू place the amount of oxygen used up in the burning use of candles, यानी कि जितनी कैंडल्स ने ऑक्सीजन ली है, ठीक है, जितनी ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट थी वहाँ तक उसमें वो वाटर फिल हो जाएगा. ड्यूरिंग बर्निंग कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो रिलीज इनटू द एयर. ठीक है, बर्निंग के टाइम पर क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होती है बर्निंग के टाइम पे. ठीक है, सो जहाँ तक स्पेस होगा वहाँ तक वाटर फिल हो जाएगा उसमें. Okay, next, nitrogen. In the above activity, it is seen that a large part of the air is still present in the glass even after the candle stopped burning. ठीक है, अब above activity में हमने देखा कि अभी भी ग्लास के अंदर एक गैस प्रेजेंट है. ठीक है, लार्ज अमाउंट में, और इवन हमारी कैंडल्स जो है वो बर्निंग करना बंद भी हो चुकी हैं. This indicates that there is some other gas in the air which do not support burning. ठीक है, अब इससे क्या इंडिकेट हो रहा है कि ग्लास के अंदर कोई दूसरी गैस भी है जो कि सपोर्ट नहीं कर रही है बर्निंग को. दिस गैस इज नाइट्रोजन, और ये गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन होती है. इट इज अबाउट 4/5 और द टोटल एयर ऑफ द टोटल एयर, और ये पूरी हमारी टोटल एयर का कितना अमाउंट होता है, 4 to 5. ठीक है, यू कैन रिमूव द ग्लास इन द अबव एक्सपेरिमेंट कीपिंग इट्स माउथ क्लोज विद अ प्लेट. ठीक है, आप रिमूव कर सकते हैं ग्लास को, अबव एक्सपेरिमेंट में जैसे आपको बताया है, रिमूव कर सकते हैं ग्लास को और उनके माउथ को क्लोज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्लेट. ड्रॉप अ बर्निंग मैच स्टिक इनटू इट. अब आपको एक बर्निंग मैच स्टिक को उसमें ड्रॉप करना है. इट गेट एक्सटिंग्विश्ड, उसमें क्या होगा, वो तुरंत बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी. दिस शोज दैट रिमेन 4/5 ऑफ द एयर डज नॉट सपोर्ट कम्ब्यूशन. ठीक है, इससे क्या शो हो रहा है, हमें जो बची हुई रिमेनिंग 4/5 ऑफ गैस है, ठीक है, या फिर एयर है, वो सपोर्ट नहीं कर रही है कम्ब्यूशन को. ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 3. टेक अ ग्लास ऑफ वाटर. एक ग्लास पानी लेना है आपको. ऐड फ्यू आइस क्यूब्स इन इट. उसमें कुछ आइस क्यूब ऐड करेंगे आप. लेट इट स्टैंड फॉर सम टाइम एट रूम टेम्परेचर. कुछ देर के लिए आपको रूम टेम्परेचर पर वो रख देनी है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू मिनट्स. कुछ मिनट बाद आप क्या देखते हैं, यू विल सी स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास. आप देखेंगे कि छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी ग्लास के बाहर. ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर दैट कंडेंस on the cold surface of the glass and forms the droplets of water. Okay, so इसमें हमने क्या सीखा, आपने एक ग्लास लिया, ठीक है, उसमें वाटर था, उसके बाद उसमें आपने कुछ आइस क्यूब रखी. ठीक है, उसके बाद आपने उसको रूम टेम्परेचर पर ऐसे ही छोड़ दिया. आपने क्या देखा, आपने क्या ऑब्जर्व किया, कुछ मिनट बाद आपने देखा कि ग्लास जो है उसके सरफेस पर बाहर की तरफ छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट्स आ गई. ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एयर जो है हमारी, एयर में वेपर प्रेजेंट होती है. ठीक है, ओके, और वो कंडेंस होके वाटर जो हमारे पास वो जो ग्लास था उस पर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आ गई. ठीक है, next, water vapor. As we have already learned in the previous chapter, the water vapor in the air plays an important role in the water cycle in the atmosphere. Okay, previous chapter में हमने already learn किया था कि जो वाटर वेपर हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी वाटर साइकिल में. ठीक है, एटमॉस्फेयर में. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर कॉल्ड ह्यूमिडिटी. ठीक है, जो अमाउंट होता है वाटर वेपर का एयर में उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं. इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड ऑल्सो फ्रॉम टाइम टू टाइम. ठीक है, ये जगह हर जगह पर अलग अलग होता है और टाइम टाइम पर चेंज होता है. द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी इज हाइएस्ट इन द मानसून सीजन. मानसून सीजन में जो ह्यूमिडिटी का लेवल होता है वो हाईएस्ट होता है, सबसे ज़्यादा होता है. Cities situated near the sea like Mumbai have higher humidity than Delhi throughout the year. जो cities सीज के नियर बाय होते हैं जैसे मुंबई, उनमें ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है एज कम्पेयर टू अदर, लाइक जैसे दिल्ली है उसमें कम होती है. ओके, पूरे साल. नेक्स्ट, टेस्ट योर सेल्फ दिया है यहाँ पर, आपको ये क्वेश्चंस करके देखने हैं. ओके, नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड.
Air contains 0.03% of carbon dioxide. एयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है. Human beings, animals and plants take in oxygen and give out carbon dioxide during respiration. ठीक है, respiration के during human beings, animals and plants give out कर देते हैं, टेक करते हैं ऑक्सीजन को एंड गिव आउट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को. ठीक है, When we burn something, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड. ठीक है, जब हम कुछ बर्न करते हैं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. This is the reason we may feel suffocated if some material is burning in a closed room with no ventilation. ठीक है, इसी वजह से हमको suffocated फील होता है जब हम किसी भी बंद कमरे में, किसी भी क्लोज रूम में जिसमें वेंटिलेशन नहीं है, कोई मटेरियल बर्न करते हैं तो. ठीक है, इसलिए हमें वहाँ सफोकेशन फील होता है. ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी 4. टेक सम लाइम वाटर इन अ डिश एंड कीप इट अनकवर्ड. ठीक है, आपको क्या करना है, टेक सम लाइम वाटर. लाइम वाटर लेना है आपको किसी भी डिश में और उसको ऐसे ही छोड़ देना है अनकवर्ड. ऑब्जर्व आफ्टर 4 to 5 hours. 4 to 5 hours बाद आप उसको ऑब्जर्व करेंगे. व्हाट डू यू नोटिस, क्या नोटिस करते हैं आप? You will see a milky crust on the surface of the lime water. ठीक है, आप देखेंगे कि लाइम वाटर का जो सरफेस है उस पर कुछ मिल्की क्रस्ट दिखेगा आपको, वाइट वाइट. दिस इज बिकॉज द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की. ऐसा इसलिए क्यों हुआ? क्योंकि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी और उसने लाइम वाटर को मिल्की में चेंज कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट, डस्ट एंड स्मोक. हैव यू सीन सन रेज एंटरिंग अ डार्क रूम? आपने कभी किसी डार्क रूम में सन रेज को एंटर करते हुए देखा है? हैव यू नोटिस्ड टाइनी पार्टिकल्स इन द रेस? क्या आपने रेस में छोटे छोटे बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स को देखा है? दे आर डस्ट पार्टिकल्स. वो हमारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं. दिस शोज दैट एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स. ये हमें शो करती हैं कि एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं. द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम. ठीक है, अब इससे हमें क्या शो होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे, ठीक है, जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अलग जगह पर अलग टाइम पर अलग होते हैं. एयर ऑल्सो कंटेन्स स्मोक. एयर में स्मोक भी होता है. दिस स्मोक कम्स फ्रॉम द व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज एंड बर्निंग फायर्स. ठीक है, अब ये जो स्मोक है कहाँ से आता है? व्हीकल से आता है, फैक्ट्रीज से आता है और फायर बर्न करने से आता है. दिस इज द रीजन पुलिसमैन wears mask when regulating traffic, especially in crowded crossing. ठीक है, और यही रीज़न होता है जो पुलिसमैन होते हैं वो मास्क वियर करते हैं जो ट्रैफिक्स को रेगुलेट कराते हैं स्पेशली. ठीक है, और स्पेशली क्राउडेड क्रॉसिंग पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती हो. ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी 5. हैव यू examine a beam of light entering your room in the morning. ठीक है, क्या आपने कभी एग्जामाइन किया है कि आपके रूम में, जैसे आपको यहाँ इमेज शो की गई है, वहाँ से रेज आ रही हैं, सन रेज आ रही हैं. यू विल सी टाइनी शाइनी पार्टिकल्स डांसिंग इन द बीम ऑफ सनलाइट. आपने देखा होगा, आप देखेंगे कि उस रेज में आपको टाइनी टाइनी पार्टिकल्स दिखेंगे डांस करते हुए. ठीक है, डस्ट एंड स्मोक आर हार्मफुल टू अस. डस्ट एंड स्मोक हमारे लिए हार्मफुल होते हैं. वी मस्ट ऑलवेज ब्रेथ थ्रू द नोज. हमें हमेशा अपनी नोज के थ्रू ब्रेथ करनी चाहिए. इन द नोज देयर आर फाइन हेयर्स and mucus which act as filter and prevent the dust particles from getting into our respiratory system. Okay, हमें अपनी नोज से ब्रेथ क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारी नोज में एयर्स होते हैं, छोटे छोटे एयर्स होते हैं, म्यूकस होता है जो कि फिल्टर भी करता है और प्रिवेंट भी करता है डस्ट पार्टिकल्स से हमें. ठीक है, और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम तक पहुंचने में उनको रोकता है. Thus we have seen that air contains some gases, water vapor, dust and smoke. ठीक है, अब हमने देखा है कि एयर में कुछ गैसेस होती हैं, वाटर वेपर होता है एंड डस्ट एंड स्मोक होते हैं. राइट, ओके. नेक्स्ट, नग्स. Some aquatic animals like dolphin and whale. Okay. Some aquatic animals like dolphin and whale breathe with the help of lungs.
सो दे कम टू द सरफेस ऑफ वाटर टू टेक इन एयर. ठीक है, कुछ एक्वेटिक एनिमल्स जैसे डॉल्फिन, वेल, ये ब्रेथ करते हैं अपने लंग्स के थ्रू. ठीक है, लंग्स से ब्रेथ करते हैं, तो इसलिए टाइम टू टाइम वाटर के सरफेस से ऊपर आते हैं एयर लेने के लिए, एयर को टेक करने के लिए. ठीक है, ओके. नेक्स्ट एक्टिविटी 6. टेक सम वाटर इन अ बीकर. एक बीकर में कुछ वाटर लेना है. हीट इट जेंटली, और आपको उसे थोड़ा सा हीट करना है. ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द वेसल. वेसल के इनर सरफेस को ऑब्जर्व करेंगे आप. डू यू सी टाइनी बबल्स ऑन द इनसाइड ऑफ वेसल्स. क्या आप वेसल के इनसाइड टाइनी बबल्स देखते हैं, छोटे छोटे बबल्स. दीज बबल्स आर ऑफ एयर दैट वॉज डिजॉल्व इन वाटर. ठीक है, ये बबल्स क्या होती हैं, एयर होती हैं जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाती थी. इनिशियली व्हेन वी हीट वाटर, एयर डिजॉल्व इन इट एस्केप्स. ठीक है, और लगातार जब हम वाटर को हीट करते हैं तो वो डिजॉल्व हो जाती है एयर पूरी वाटर में. ठीक है. ऑन फर्दर हीटिंग वाटर बिगेन्स टू बॉयल एंड स्टार्ट्स एवोपरेटिंग. और ज़्यादा हीट करने पर, जब हम लगातार हीट करते रहेंगे तो वाटर जो है हमारा बॉयल करने पर एवोपरेट होने लगेगा. द बबल्स नाउ फॉर्म्ड आर ऑफ स्टीम एंड डू नॉट ऑफ एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर. ठीक है, जो बबल्स हैं अब फॉर्म होने लगते हैं स्टीम में, यानी कि स्टीम बनने लगती है उनकी. ओके, और उसके बाद वो एयर में डिजॉल्व हो जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक, ऑल लिविंग बीइंग्स रेस्पायर. एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर ऑल्सो ब्रेथ. जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं जो वाटर में भी रहते हैं, वो सभी ब्रेथ करते हैं, सांस लेते हैं. हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू दैम. अब उनके लिए ऑक्सीजन अवेलेबल कैसे होती है. यस, अवेलेबल कैसे होती है. दस प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन वाटर यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है जो प्लांट्स और एनिमल्स वाटर में रहते हैं वो उस ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं जो वाटर में डिजॉल्व होती है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट एक्टिविटी 7. टेक सम ड्राई सॉइल इन अ बीकर. एक बीकर में आपको ड्राई सॉइल लेनी है. ऐड सम वाटर टू इट. उसमें आपको कुछ वाटर ऐड करना है. नोट व्हाट हैपन. क्या होता है वो आपको नोट करना है. यू विल सी टाइनी बबल्स कमिंग आउट ऑफ द सॉइल. आप देखेंगे छोटे छोटे से बबल्स सॉइल से बाहर आ रहे हैं. दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ एयर इन दिस सॉइल. इससे क्या शो हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ एयर इन द सॉइल, कि सॉइल में भी एयर प्रेजेंट होती है. ठीक है, ओके. ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सॉइल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू रेस्पायर. ठीक है, ऑर्गेनिजम्स जो कि छोटे छोटे जीव हमारे सॉइल में रहते हैं उनको भी रेस्पायर करने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है. हाउ डू दीज एनिमल्स गेट इट. अब इन एनिमल्स को कैसे मिलती है. मैनी एनिमल्स लिव इन द सॉइल बाय मेकिंग बोरोज एंड होल्स डीप इन द सॉइल. बहुत सारे एनिमल्स जो कि सॉइल में रहते हैं वो अपनी बहुत सारी या तो बुरो बना के रहते हैं, यानी कि मांद, या फिर होल बना लेते हैं बहुत ज़्यादा डीप सॉइल में. ड्यूरिंग हैवी रेन एंड इट रेनी सीजन वी सी अर्थवॉर्म्स कमिंग आउट ऑफ द सॉइल. ठीक है, जब बहुत ज़्यादा हैवी रेन होती है तो हम देखते हैं रेनी सीजन में अर्थवॉर्म्स जो हैं सॉइल से बाहर आते हैं. दिस इज बिकॉज व्हेन इट रेन्स हैवीली वाटर फिल्स अप द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एयर इन दिस सॉइल. ऐसा इसलिए होता है कि जिस भी एरिया में या जिस भी स्पेस में ये रह रहे होते हैं वहाँ पर वाटर फिल हो जाता है. ठीक है, पहले वहाँ एयर होती है. ठीक है, और बहुत ज़्यादा रेन होने की वजह से वहाँ वाटर फिल हो जाता है, पूरा स्पेस जो है वाटर ऑक्यूपाई कर लेता है. दिस मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर दैम टू ब्रेथ एंड दे हैव टू कम आउट ऑफ देयर बुरोज फॉर रेस्पिरेशन. ठीक है, अब इसकी वजह से उन्हें डिफिकल्टी होती है ब्रेथ करने में, सांस लेने में, इसलिए वो बाहर आ जाते हैं अपनी बुरोज से और रेस्पायर करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज द ऑक्सीजन साइकिल. परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर रिमेन्स द सेम, तो a lot of it get removed from the air during respiration and combustion. ठीक है, अब जो परसेंटेज होता है ऑक्सीजन का एयर में वो सेम रहता है. हालांकि a lot of it get removed, हालांकि इसमें से बहुत सारा जो है वो रिमूव हो जाता है from the air during respiration and combustion. respiration and combustion के during वो उसमें से रिमूव हो जाता है थोड़ा एयर से. How it is possible. अब ये पॉसिबल कैसे है, चलो रीड करते हैं. दिस इज बिकॉज प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस विच इज एडिड टू एयर. ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ड्यूरिंग, और इससे एयर में ऐड हो जाती है हमारी ऑक्सीजन. ठीक है,
प्लांट्स ऑल्सो यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए प्लांट्स ऑक्सीजन का यूज भी करते हैं. हाउएवर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज मच मोर देन दैट यूज्ड अप इन रेस्पिरेशन. हालांकि जो अमाउंट है ऑक्सीजन का वो प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग, वो बहुत ज़्यादा होता है जो वो यूज़ करते हैं रेस्पायर में. ठीक है. द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर इज मेंटेनिंग by consumption of oxygen through respiration in plants and animals and by it released during photosynthesis. ठीक है. अब जो बैलेंस है ऑक्सीजन का वो मेंटेन रहता है उसकी कंजप्शन की वजह से, यानी कि ऑक्सीजन के थ्रू रेस्पायर होता है, प्लांट्स रेस्पायर करते हैं, एनिमल्स भी, और रिलीज करते हैं प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो वो मेंटेन रहता है. दिस इज कॉल्ड द ऑक्सीजन साइकिल, और इसको हम ऑक्सीजन साइकिल कहते हैं. This also shows that plant and animals are interdependent on each other. इससे हमें क्या भी देखने को मिलता है कि जो हमारे प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड है. ठीक है. ओके. यूजेस ऑफ एयर. एयर इज यूजफुल टू अस इन मैनी वेज. एयर हमारे लिए कई तरीके से यूजफुल होती है. फर्स्ट, एरोप्लेन, सेल बोट्स, बलून्स, पैराशूट्स, ग्लाइडर्स वर्क इन एयर. ठीक है. जितने भी यहाँ पर आपको बताएं, एरोप्लेन, सेल बोट्स, बलून्स, पैराशूट, ग्लाइडर्स, ये सभी एयर की वजह से ही वर्क करते हैं और एयर में ही वर्क करते हैं. बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड बैट्स फ्लाई ड्यू टू एयर. जितने भी फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो सभी एयर की वजह से फ्लाई करते हैं. एयर हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. एयर सीड्स को डिस्पर्स करने में हेल्प करती है. इट हेल्प्स इन द पॉलिनेशन ऑफ सर्वल फ्लावर्स. और बहुत सारे फ्लावर्स को पॉलिनेशन करने में भी हेल्प करती है. एयर हेल्प्स इन विनोविंग. एयर हेल्प करती है विनोमिंग करने में. एयर हेल्प्स एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द वाटर साइकिल. एयर वाटर साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ट्यूब्स, बलून्स, टायर्स आर ऑल फिल्ड विद एयर. ट्यूब्स, बलून्स, टायर्स सभी में एयर फिल होती है. The wind make the windmill rotate. Wind जो है windmill को rotate करती है. The windmill is used to draw water from tube wells and also to run floor mills. ठीक है. windmills का यूज़ किया जाता है वाटर को ड्रॉ करने के लिए ट्यूब वेल से, और दूसरा फ्लोर मिल्स को रन करने के लिए, चलाने के लिए. These days windmills are used to generate electricity. अब इन दिनों क्या हो रहा है कि windmills का यूज़ हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी कर रहे हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर आपके यहीं पे एंड होता है. आई होप चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.